हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 2.1। ये जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2.1 है एक्सरसाइज प्रॉब्लम, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है बच्चों, टू चार्जेस 5 into 10 का पावर -8 कूलम एंड 3 मल्टीप्लाई 10 का पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ये जो दो चार्जेस हैं दोनों के बीच की दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर है। एट वाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ये जो दोनों चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस एक लाइन से कनेक्टेड है, तो उस लाइन के किस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इन दोनों चार्ज के चलते वो कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो पोटेंशियल इन्फिनिटी से अगर यदि हम लेंगे तो वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये कंडीशन तो सही है। अगर यदि हम पोटेंशियल इन्फिनिटी से लेते हैं तो वो 0 के बराबर होगा। इसलिए 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/4πε0 Q/R और KQ/R। तो अगर यदि हम R को इन्फिनिटी रख देंगे तो पोटेंशियल जो है ना वो 0 आ जाएगा। तो कंडीशन इज राइट। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये जो दोनों चार्ज है, टू चार्ज 5 into 10 का पावर -8 कूलम एंड -3 मल्टीप्लाई 10 का पावर -8 कूलम, ये जो 16 सेंटीमीटर अपार्ट है ये दोनों चार्ज, इन दोनों चार्ज के चलते कौन ऐसा पॉइंट है वेयर द पॉइंट देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विल बी 0 ड्यू टू दीज टू चार्जेस। हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे इन दोनों चार्जेस के चलते जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका आंसर लिखते हैं। तो हम लिखते हैं लेट x बी द पॉइंट। हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, वो पॉइंट x है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों चार्ज के चलते वो 0 के बराबर है। लेट x बी द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल बी 0 एट पॉइंट P shown in the फिगर। अब यहाँ पे दो चार्ज हम कंसिडर करते हैं। पहले ये एक लीनियर लाइन है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे जो चार्ज है ये इसको मान लेते हैं Q1। Q1 दिया हुआ है 5 into 10 का पावर -8 कूलम। दूसरा हम यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं Q2, ये कितना दिया हुआ है, -3 into 10 का पावर -8 कूलम। ठीक है बच्चों, ये -8 कूलम है, इसको ध्यान से आपको समझना है। अब हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये कोई P पॉइंट है जिसका डिस्टेंस Q1 चार्ज से, मतलब 5 into 10 का पावर -8 कूलम चार्ज से ये कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अगर यदि x है और टोटल दोनों जो चार्ज है Q1 और Q2, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन आप जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो मीटर में करेंगे, तो जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में।
तो यहाँ पे r को हम डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। तो हम इसको मीटर में करने के लिए, इसको जब हम मीटर में लिखेंगे तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं 0.16 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को आप डिवाइड 100 में करेंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस वन विल बी इक्वल टू 0.16। अब हम यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 हम फाइंड करते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, हम यहाँ पे लिख देते हैं वी नो। हम क्या जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। यहाँ पे K क्या है? K इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, आप डायरेक्टली 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू, हम V ड्यू टू Q1 हम निकालते हैं। Q1 आपको पता है, Q1 5 × 10⁻⁸ है। ये किसके बराबर हो जाएगा? K की वैल्यू हम पुट ही कर देते हैं 1/4πε0। अब यहाँ पे Q1 के चलते, तो Q1 की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे? 5 × 10⁻⁸ कूलम अपॉन R का वैल्यू क्या होगा? R यहाँ से O से P का डिस्टेंस x, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट द पॉइंट P, दिस वन इज 1/4πε0 5 × 10⁻⁸ अपॉन x, ये हो गया। दूसरा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 चार्ज कितना, ये आपको पता है, दिस इज -3 × 10⁻⁸। अब हम इसको लिख देते हैं फॉर्मूला पे 1/4πε0। Q2 हमारा है -3 × 10⁻⁸ अपॉन रिमेनिंग जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखते हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये OP हो गया, इसको A कंसिडर कर लेते हैं। तो PA आपका कितने के बराबर हो जाएगा? PA विल बी इक्वल टू 0.16। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगा, वो PA हो जाएगा आपका 0.16 माइनस x। और नाउ यू कैन राइट हियर कि ये जो डिस्टेंस होगा 0.16 माइनस x, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट द पॉइंट P वेयर द पोटेंशियल इज 1/4πε0 5 × 10⁻⁸ upon x, and due to Q2 at the point P the potential is 1/4πε0 -3 × 10⁻⁸ अपॉन जो डिस्टेंस है PA का डिस्टेंस, वो हम लिख देते हैं क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में R डिस्टेंस ही है। अब कहता क्या है कि ये दोनों चार्ज के चलते एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो हम ये कंसिडर किए हुए, ये पॉइंट P है और P का जो डिस्टेंस है O से P तक, ये क्या है, x है। तो हमें जो है ना टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो सो नेट पोटेंशियल एट P, ये क्या हो जाएगा? V विल बी इक्वल टू VQ1 प्लस VQ2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे आया हुआ है, ये दोनों वैल्यू को हम लिख देते हैं। VQ1 है आपका 1/4πε0, Q1 है आपका 5 × 10⁻⁸ अपॉन x, और प्लस यहाँ पर माइनस है, माइनस भी लिख देते हैं, 3 × 10⁻⁸ अपॉन 0.16 माइनस x, ठीक है ना। ये हो गया नेट पोटेंशियल। अब जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये दोनों पोटेंशियल के चलते जो सम ऑफ पोटेंशियल होगा वो कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ बोथ द पोटेंशियल,
तो विल बी इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे VQ1 प्लस VQ2 विल बी इक्वल टू 0। अब VQ1 आपका दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो सिमिलर टर्म है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम कॉमन एक ही बार में निकाल देते हैं, ये टर्म आपका बन जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये वी नेट है आपका, वी नेट 0 के बराबर, तो ये टर्म हो जाएगा आपका 1/4πε0 5 × 10⁻⁻8/x, दिस इज x, माइनस 3 × 10⁻⁻8 अपॉन 0.16 x, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के चलते कोई एक पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल क्या है, वो 0 है, सो दिस वन विल बी इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली, 5 × 10⁻⁻8 अपॉन x माइनस 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 अपॉन 0.16 माइनस x इज इक्वल टू 0। और अगर यदि हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 10⁻⁻8 अपॉन x इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻8 अपॉन 0.16 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पर भी 10⁻⁻8 है, यहाँ पर भी 10⁻⁻8 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों जो रिमेनिंग पार्ट है इसको हम दूसरे पेज पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो इसका रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2.1 का, उसको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ से जो पिछले पेज से जो यहाँ पर आया, जो टर्म आ गया, जो टर्म बचा हुआ टर्म है, वो हो जाएगा आपका 5/x माइनस 3/0.16 माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली 5/x इज इक्वल टू 3/0.16 माइनस x। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, क्योंकि 5/x इज इक्वल टू 3/0.16 माइनस x, so we can write this term like as 5 multiply 0.16 minus x is equal to 3x। ठीक है, अब हम इसको सिंपली क्या करते हैं, 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। अब ये आपका टर्म बन जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 अगर यदि इधर चला आएगा तो 8x इज इक्वल टू 0.80। यहाँ से हम x कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0.80 अपॉन x, कहने का मतलब 0.10, ये टर्म आ गया 0.10 मीटर। 0.10 मीटर पे जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है ना, या इसको हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टर्म बन जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर तब आएगा जब हम क्या करते हैं कि द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल ड्यू टू दिस टू चार्जेस विल बी 0। जब आप जो x डिस्टेंस है ना, उसको हम क्या करते हैं, दोनों चार्ज के इन बिटवीन रखते हैं। ठीक है ना, जब हम x पॉइंट को जहाँ पे पोटेंशियल 0 हो रहा है वो दोनों चार्ज के बीच में है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। आप अगर यदि चाहें तो इसको, इस x को आउटसाइड ऑफ द 16 सेंटीमीटर दो चार्ज के बाहर भी इस पॉइंट को रख सकते हैं, और वहाँ पर भी जो है ना आप फाइंड कर सकते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू वेयर द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्जेस विल बी 0। तो हम जो अदर पॉसिबिलिटी है ना, अब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे जो है, अगर यदि हम x जो डिस्टेंस जहाँ पे पोटेंशियल अगर 16 सेंटीमीटर से इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है,
तो अगर यदि बाहर होगा, अगर यदि एक्स को हम बाहर कंसिडर कर लेते हैं 60 सेंटीमीटर से बाहर लीनियर लाइन पे, तब कितना सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस होगा जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। तो अब बच्चों हम वो फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आउटसाइड, अगर यदि हम एक्स डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे तो, कि द अदर पॉसिबिलिटीज नहीं, पॉसिबिलिटी लिखिए, पॉसिबिलिटी ये सब हटा देंगे यहां से, इज दैट एक्स में ऑल्सो लाई ऑन OA as shown in the figure। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x को कंसिडर कर लेते हैं। ये भी OA लाइन पर ही है लेकिन आउटसाइड पॉइंट पे है, ठीक है ना, P लाइन पे ही है लेकिन 60 सेंटीमीटर से बाहर है। अब इसके डायग्राम को आप देखेंगे, इसके फिगर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है, ये OA हो गया। ये आपका कितना है, 16 सेंटीमीटर है। और हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट X है, O से डिस्टेंस इसका क्या है, X डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, जहाँ पे ये दोनों चार्ज के चलते जो पोटेंशियल होगा वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर यदि O से A तक 16 सेंटीमीटर है तो हम इसको क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं। AP का डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा, x माइनस 0.16 सेंटीमीटर, दिस इज 0.16 सेंटीमीटर। हम इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं x माइनस 0.16 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा P पॉइंट पे पोटेंशियल, दिस वन विल बी इक्वल टू 0। तो नाउ आई विल फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ x। तो हम पहले यहाँ पे जो चार्ज है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे जो चार्ज है ये Q1 है, Q1 इज गिवन हियर 5 × 10⁻⁻8 कूलम। Q2 यहाँ पे है A पॉइंट पे, दिस इज -3 × 10⁻⁻8 कूलम। अब ये दोनों चार्ज के चलते x डिस्टेंस पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि पोटेंशियल क्या है, ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोटेंशियल पहले दोनों चार्ज के चलते निकालते हैं। V ड्यू टू Q1, Q1 आपका दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, इसके चलते हम निकालते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये है KQ/R। तो ये हो जाएगा K की वैल्यू, K को हम एज इट इज लिख देते हैं 1/4πε0, Q की वैल्यू 5 × 10⁻⁻8 कूलम अपॉन ये जो डिस्टेंस है हम कंसिडर करते हैं, पहला जो डिस्टेंस है O से हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x। दूसरा V ड्यू टू Q2, Q2 भी आपका दिया हुआ है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। ये हो जाएगा KQ2, यहाँ पे ये Q1 लिख देना, ये हो जाएगा अपॉन R। ये हो जाएगा बेटा आपका 1/4πε0 -3 × 10⁻⁻8। अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 16 सेंटीमीटर है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपका हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 0.16 मीटर, ठीक है। अब हमें V टोटल फाइंड करना है, तो इस V टोटल फाइंड करके उसको 0 करना है, क्योंकि दोनों चार्ज के चलते एक पॉइंट ऐसा है x डिस्टेंस पे जहाँ पे पोटेंशियल क्या है, बोथ ऑफ द चार्ज के चलते आपका कितने के बराबर है, 0 के बराबर। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं, V नहीं लिखते, यहाँ पे हम लिखते हैं कि 0 विल बी इक्वल टू VQ1 प्लस VQ2, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट 0 लिख दिया क्योंकि सम ऑफ पोटेंशियल 0 क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, अदरवाइज थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं VQ1 हमारा कितने के बराबर है, 1/4πε0
एंड 5 इंटू 10 का पावर -8 अपॉन आर की वैल्यू x है, और प्लस दूसरा जो टर्म है ये आपका माइनस है 1/4πε0, इसको माइनस लिख देते हैं, 3 इंटू 10 का पावर -8 अपॉन x माइनस 0.16 मीटर। ठीक है, अब बच्चों इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो दोनों के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 के बराबर है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1/4πε0 एंड 5 इंटू 10 का पावर -8 अपॉन x इज इक्वल टू 1/4πε0 3 इंटू 10 का पावर -8 अपॉन x माइनस 0.16। इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इससे ये टर्म कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो टर्म बच जाता है ये है 5 मल्टीप्लाई x माइनस 0.16 इज इक्वल टू 3x। x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x के बराबर। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5x और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.80 इज इक्वल टू 3x। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 0.80। अब 2x इज इक्वल टू 0.80, x किसके बराबर हो जाएगा 0.40, ये आपका मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 40 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे किससे 100 से, ये आपका मीटर है। तो आप ये कह सकते हैं कि x डिस्टेंस पे आउटसाइड x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पे जो पोटेंशियल होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, इट्स क्लियर। तो इसके दो आंसर होंगे, एक तो आपका x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और दूसरा x इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। This question is the solution of this question is completed.